हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज bag 1 contains 4 red ball and 3 black balls, and bag 2 contains 3 red and 5 black balls. One of two bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from bag second. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर लेते हैं. ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा की कॉन्सेप्ट के बारे में. की कॉन्सेप्ट क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन है. देखिए, जैसे एक सिंपल अगर हम लोग बात करें कि 3 रेड बॉल है और 4 व्हाइट बॉल है, अगर हमें रेड बॉल चूज करनी होगी तो आपको पता है 3 और टोटल क्या होगा, 4 + 3 7 होगा, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें बैग 1 और बैग 2 है, तो अगर हम लोग बैग 1 में से कोई बॉल चूज करते हैं या फिर बैग 2 में से कोई बॉल चूज करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी लेनी होगी, ठीक है. तो की कॉन्सेप्ट आपका बेसिक है, सिंपल है. अब हम लोग बात करते हैं आगे सॉल्यूशन की. सो यहाँ पे बेटा आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग. सॉल्यूशन में बैग 1 में से अगर जैसे आप कोई मतलब बैग 1 में से आप कोई बॉल निकालते हैं, तो यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं प्रोबेबिलिटी E1 से, और बैग 2 से दिखा सकते हैं प्रोबेबिलिटी E2 से. और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब आप कोई भी उसमें से एक बैग सिलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या हो जाएगी, P1 P2 की हाफ हो जाएगी. जैसे आप लोग एक क्वाइन को हेड और टेल जो चूज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. अब अगर हम लोग बात करें कि हम जो है रेड बॉल चूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर हम ई जो प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं वो हमने मानना है कि अगर हम लोग रेड बॉल चूज करते हैं, ठीक है. तो पहले हम लोग निकालेंगे बैग 1 के लिए, तो PE/E1 ये आपका होगा रेड बॉल के लिए. तो अब रेड बॉल आप पहले फर्स्ट बैग में से निकालेंगे, तो फर्स्ट बैग में हमारे पास कितनी रेड बॉल है, अब यहाँ पे लिख सकते हो. जो हमें रेड की बात करनी है तो सिर्फ रेड हम मेंशन कर सकते हैं 4 रेड, और बैग 2 में हमारी कितनी है, 3 रेड है. तो यहाँ पे टोटल आपकी हो जाएंगी 4 रेड बॉल, और कितने में से टोटल, 4 3 7 में से. और जब हम लेंगे 7, तो सेकंड आपका हो जाएगा PE/E2. तो यहाँ आपकी 3 रेड बॉल है, टोटल कितने में से, टोटल आपका हो जाएगा 3/538. अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड. अब हम सेकंड बैग की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड से आपका निकलेगा. तो आप सीधे सीधे लिख लोगे PE2/E1, जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी लगेगी हाफ इंटू 3/8. क्यों? क्योंकि सेकंड बैग में से निकाल रहे हैं, और हाफ इंटू टोटल मतलब 4/7 फर्स्ट बैग के लिए, एंड सेकंड हाफ इंटू 3/8, ठीक है. अब हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करेंगे. हाफ इंटू 3/8 अपॉन में हाफ कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4/7 प्लस 3/8, और यहाँ पे हाफ और हाफ को कैंसिल कर दीजिएगा. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे जो हमारी बेसिक कैलकुलेशन है वो क्या है, बेसिक कैलकुलेशन हमारी है 3/8 अपॉन में हाफ हाफ कैंसिल हो गया, 4/7 प्लस 3/8. अब यहाँ पे आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिएगा. ये हो जाएगा आपका एलसीएम 8 इंटू 7, और यहाँ 7 है तो 4 8 जा 32, और यहाँ पे 7 है 8 है, तो 7 3 जा 21, ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आप ऊपर ले जाएंगे 8 इंटू 7 को, और डिनोमिनेटर में आपका रहेगा 32 प्लस 21 यानी 213 और 325. 8 से 8 कैंसिल, टोटल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 21/53. So 21/53 is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.